तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल में। इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी मित्रों को। तो चलिए आज हम शुरुआत करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जिसमें है हमारा एनपीटी, सीटीबीटी, स्टार्ट और एनएचटी। इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें मतलब आपको एनपीटी, सीटीबीटी के बारे में कुछ जानकारियाँ मिल जाएंगी थोड़े से, लेकिन यहाँ से हम फिर से स्टार्ट करेंगे कुछ महत्वपूर्ण और अच्छे तरीके से। इंटरनेशनल रिलेशन आज का हमारा टॉपिक है। इंटरनेशनल रिलेशन। इंटरनेशनल रिलेशन में पहला हो जाएगा हमारा निशस्त्रीकरण और शस्त्रीकरण में क्या संबंध है। जो निशस्त्रीकरण है वो शस्त्रीकरण का अपोजिट है, या फिर जो शस्त्रीकरण है वो निशस्त्रीकरण का अपोजिट है, मतलब विलोम है जिसका है। जैसे कि निशस्त्रीकरण से हमारा तात्पर्य क्या है कि जब कोई देश हथियारों के होड़ को, मतलब हथियारों के बढ़ने के क्रम को रोक देता है या कम करने की कोशिश करता है, उसे निशस्त्रीकरण कहा जाता है। या उसे हथियारों के होड़ को कमज़ोर करना, मतलब जितना हो सके उतना कम करना, हथियारों के होड़ को कम करना निशस्त्रीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? निशस्त्रीकरण। और इसका शस्त्रीकरण होता है मतलब हथियारों के होड़ को बढ़ावा देना, मतलब हथियारों को बढ़ावा देना क्या कहलाता है? शस्त्रीकरण कहलाता है। इसकी शुरुआत लगभग प्रथम विश्व युद्ध के बाद से हुई है निशस्त्रीकरण की, ठीक है। और इस विचारधारा को सर्वप्रथम किसने लाया था निशस्त्रीकरण के? वुड्रो विल्सन, फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय, ठीक है। और निशस्त्रीकरण मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। पहला होता है जो निशस्त्रीकरण होता है गुणात्मक निशस्त्रीकरण। क्या होता है? गुणात्मक निशस्त्रीकरण। और दूसरा होता है संख्यात्मक निशस्त्रीकरण, ठीक है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, जब हथियारों के किसी विशेष प्रकार को पूरी तरह से समाप्त करने की बात कही जाए, जिसमें हमारा हो जाएगा रासायनिक और बायोलॉजिकल और परमाणु हथियार, मतलब कोई भी हथियार है विशेष प्रकार को उसको पूर्ण रूप से समाप्त करने की बात की जाए, क्या करने के लिए? पूरी तरह से समाप्त करने की बात की जाए, तो उसे क्या कहा जाता है? गुणात्मक निशस्त्रीकरण। जिसमें इसमें रासायनिक हथियार आते हैं ना, जिसमें होता है मस्टर्ड गैस होता है, क्लोरीन होता है, हाइड्रोजन। इसको अगर हम हवा में ठोस या गैस के रूप में फैलाते हैं अगर अधिक मात्रा में, तो हमारे हेल्थ के लिए बहुत हानिकारक होता है। इससे जो हमारा इकोलॉजी है, पारिस्थितिक तंत्र, वो प्रभावित होता है, जिसकी वजह से विभिन्न प्रकार की घटनाएं होने लगती हैं और महामारियां इसी की वजह से आने लगती हैं। और दूसरा हमारा है इसमें बायोलॉजिकल हथियार। बायोलॉजिकल हथियार का सबसे बड़ा उदाहरण आप लोग वर्तमान में देख ही सकते हैं, कोरोना, जो कि हमारे देश को क्या, पूरी दुनिया को बर्बाद करके रख दिया है। हर तरह से यह प्रभावकारी है, हमारे आर्थिक स्थिति को सबसे ज़्यादा हानि पहुंचा रहा है। और हर देश की सरकार इसको कोशिश करने में लगी हुई है, मतलब कोशिश कर रही है कि इसको जितना जल्दी हो सके उसको कम किया जाए। लेकिन ये क्या कर रहा है, एक कभी डेल्टा, कभी अल्फा, गामा, ऐसे ऐसे रूप बदल बदल के यह आ रहा है। अभी 2 दिन कल की बात है, महाराष्ट्र में इसके कम से कम 60 मरीज मिले हैं, डेल्टा वेरिएंट के हैं शायद वो। अब उसके बाद देखते हैं हम संख्यात्मक निशस्त्रीकरण। संख्यात्मक, जब हथियारों की संख्या में कमी की जाती है उसे संख्यात्मक निशस्त्रीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? संख्यात्मक निशस्त्रीकरण। एक प्रकार से देखा जाए तो जो अप्रसार संधि होता है उसी की तरह मिलता जुलता है ये, उसमें भी यही होता है और इसमें भी होता है। मतलब जो हथियार होती हैं उनकी संख्या में कमी करना क्या होता है? संख्यात्मक निशस्त्रीकरण होता है। अब उसके बाद हम देखते हैं, इसका एग्जाम्पल है कि स्टार्ट, मतलब जिसका फुल फॉर्म है या पूरा नाम कहा जाए तो है स्ट्रेटेजिकल आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी, ठीक है। ये क्या है? सामरिक हथियारों को कम करने की एक विधि है।
इसकी जो स्थापना हुई थी 31 जुलाई 1991 में। मतलब या कहा जाए तो एक प्रकार की यह संधि भी है, ठीक है, जिसको पहली बार 31 जुलाई 1991 में यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूएसएसआर के बीच में ये संधि हुई थी। उस समय मतलब यूएसए के जो प्रेसिडेंट थे जॉर्ज बुश सीनियर थे और यूएसआर के मिखाइल गोर्बाचोव। अजीब अजीब नाम हो जाते हैं इन लोगों के। आगे चलते हैं। फिर 31 जुलाई 1991 के बाद दिसंबर 1991 में, मतलब इसके 6 महीने बाद यूएसआर का जो यूएसएसआर होता है उसका विघटन हो जाता है। इस विघटन में यह संधि खारिज हो जाती है, मतलब एक प्रकार से खत्म हो जाती है। लेकिन यही संधि फिर लौट कर आती है, जिसका नाम क्या होता है, स्टार्ट वन। क्या नाम होता है, स्टार्ट वन। यह संधि फिर होती है दो देशों के बीच में, जिसमें यूएसए और रसिया होते हैं। क्या होते हैं, यूएसए और रसिया। और यह कब होता है, 3 जनवरी 1993 में, 1993 में। यह संधि किसके बीच होती है, यूएसए और रसिया के बीच होती है। उस समय जो अमेरिका होता है उसके राष्ट्रपति होते हैं क्लिंटन, और जो रसिया होता है उसके राष्ट्रपति होते हैं बोरिस एलिप्सन। ठीक है। स्टार्ट संधि 20 साल के लिए होती थी और उसका कार्यकाल 2010 में पूरा हुआ। जो स्टार्ट वन संधि थी वह 20 साल के लिए थी, जिसका कार्यकाल क्या हुआ, 2010 में पूरा हुआ। फिर यही संधि आगे चलकर न्यू स्टार्ट संधि के नाम से आ जाती है। कब आती है, 8 अप्रैल 2010 में। मतलब ये जब इसका होता है, क्या होता है, जो स्टार्ट वन संधि होती है, जब इसका कार्यकाल पूरा हो जाता है तो इसी को फिर आगे लाया जाता है न्यू स्टार्ट संधि के नाम से। ठीक है। यह 8 अप्रैल 2010 में आता है और यह यूएसए और रसिया के बीच फिर यही संधि होती है हुआ। जो उस समय मतलब जो प्रेसिडेंट थे यूएसए के वो थे कौन, बराक ओबामा, और रसिया के जो पीएम हैं, सॉरी वो इसमें क्लियर नहीं है कि उस समय मतलब रसिया के प्रेसिडेंट कौन थे। तो उस समय पीएम जो होते हैं वहाँ के व्लादिमीर पुतिन होते हैं। इस संधि के समय 2021, मतलब ये संधि जो होता है क्या होता है 2021 के लिए था। उसके बीच में ही जो ट्रम्प, क्या नाम है, डोनाल्ड ट्रम्प माना जाए तो एक बहुत अकड़ू टाइप का प्रेसिडेंट, ऐसा ही बोलते हैं, मतलब वहाँ के लोग बोलते हैं। लेकिन हम लोगों की दृष्टि से, अगर भारत की दृष्टि से देखा जाए तो सही है। क्यों सही है कि जो भी कुछ दिन पहले की बात है, कुछ दिन पहले की बात है कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसके 5 सदस्य, 5 सदस्य हैं। तो अमेरिका ने वीटो का प्रयोग कर दिया किसके प्रति, इंडिया के प्रति। ठीक है। इस टॉपिक के ऊपर हम बाद में अच्छे से चर्चा करेंगे। ठीक है, हम इसको देख लेते हैं। इस संधि का समय 2021 में पूरा हो रहा था। इससे पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने इस संधि से हटने की घोषणा कर दी। ठीक है दोस्तों, यह वीडियो इतना तक ही रहेगा क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो बनाना उचित नहीं है। इसके जो और पार्ट है इसको हम नेक्स्ट भाग में देख लेंगे। ठीक है। वीडियो कैसा लगा उसके बारे में अपनी राय जरूर दें, क्योंकि हर इंसान पूरे नहीं होता है, उसमें भी कुछ कमियां होती हैं। कोशिश रहेगी अच्छे से अच्छे बनाने की। ठीक है। और यह वीडियो सिविल पर्पज से महत्वपूर्ण है और नीट जेआरएफ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। थैंक यू सो मच।